आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन के एक नए वीडियो में। और आज में हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे और नंबर्स के साथ साथ हम कुछ संदेश भी आपके समक्ष रखेंगे जो आपके आत्मिक जीवन से जुड़ा है। अगर आप इन नंबर्स का अपने आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए अगर इस्तेमाल करें तो वास्तव में आपके पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में और आपके हर एक क्षेत्र में वो क्रिया कर सकते हैं। और ये जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये परमेश्वर के वचन से ही लेकर के बताता हूँ, कहीं अलग से कुछ नहीं है। और हमने उन नंबर्स पर कभी दृष्टि नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया गूढ़ रहस्य की बातों को उनको आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भी हम एक ऐसे ही नंबर 9 के बारे में चर्चा करेंगे जो 9 नंबर हमने पिछले दिनों बताया था और उसकी व्याख्या की थी थोड़ी सी। और मैंने कहा था कि जो हम व्याख्या करते हैं वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत थोड़ी है और धीरे धीरे करके एक एक नंबर पर हम आगे और भी विस्तार से बातचीत करेंगे। तो हम है ना उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि संदेश भी होना ज़रूरी है। हम है ना अभी तक संख्याओं के बारे में ही बात कर रहे थे। संख्याओं के साथ साथ उन संख्याओं से संबंधित क्या संदेश आपके जीवन के लिए दिया है उस संदेश को भी अवश्य याद रखें। और अगर वो संदेश आप नहीं याद रखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और संख्या 9 जो है वो मसीह जीवन के उत्थान के लिए और उसके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही उत्तम है। और अगर हमने इस 9 अंक को अपने आत्मिक जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि परमेश्वर की जो वो गूढ़ बातें हैं, परमेश्वर की जो गूढ़ रहस्य हैं वो आप तक पहुँचने लगेंगे और परमेश्वर आपसे बात करने लगेंगे। परमेश्वर के बात करने का तरीका बिल्कुल भिन्न है, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। जो आप बाइबल में पढ़ते हैं, जिन आयतों का आप कोट करते हैं, वो जो बाइबल की आयतें हैं वो आयतें वो एक विशेष समय पर विशेष व्यक्ति के लिए लिखी गई और विशेष व्यक्ति के द्वारा वो कही गई। और वो इसलिए कही गई ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल ठहरें और परमेश्वर की वो वाणी हम तक पहुंच सके कि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में वो क्या चाहता है और किस तरीके से हमारा जीवन संचालित हो। इस तरीके से हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो वास्तव में परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करने लगता है और बातचीत करने लगता है तो वो फिर हमारे जीवन में काम करने लगता है। मैं वचन को बिल्कुल आईने के जैसे देखता हूँ, जैसे आईने में हमारा चेहरा जो है वो नज़र आने लगता है। ठीक उसी तरीके से जब आत्मिक स्तर पर जब इसका गहन अध्ययन करते हैं तो वास्तव में हमारा जो अंदर का व्यक्तित्व है वो हमारे सामने आने लगता है। और हमारे अंदर का व्यक्तित्व जब हमारे सामने आता है तो हमें मालूम चलने लगता है कि किस तरीके से हमारा जीवन चल रहा है। क्या वास्तव में हम परमेश्वर के साथ हैं? क्या वास्तव में परमेश्वर हमारे साथ काम करता है? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है? परमेश्वर के गुण हमारे अंदर हैं या नहीं हैं? परमेश्वर के फल हमारे अंदर हैं या नहीं है जो आत्मा के रूप में हमें दिए गए हैं? और परमेश्वर के जो वरदान हैं वो हमारे अंदर हैं या नहीं है? उन बातों की बात कर रहा हूँ मैं। जब फल और वरदानों की बात कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं वरदानों की और उन्हीं फलों की बात कर रहा हूँ जो आत्मा के फल गलतियों की पुस्तक उसके 5 बाब और उसके 22 से 23 पद के अंदर आप पढ़ते हैं। वहाँ पर 9 फलों का जिक्र दिया है। और अगर वरदानों की बात करता हूँ तो पहला कुरिन्थियों 12 उसके 8 से 10 पद के अंदर उसको आप पढ़ते हैं और हम दोनों पर अधिक चर्चा करते हैं और चर्चिस के अंदर भी इन्हीं को सुनते हैं। हम बड़ी दिलेरी के साथ कहते हैं कि परमेश्वर ने 9 फल दिए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है हमारे अंदर 9 फल होने चाहिए या 9 वरदान दिए हैं, हम वरदानों की धुन में रहें। लेकिन मैं जैसा कि मैंने बताया कि एक और भी है ना जगह पर आप पढ़ते हैं, जब मैंने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको अवश्य याद आ गया होगा। और वो 9 जो है वहाँ पर 9 बातें किसी प्रेरित के द्वारा नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई हैं। और 9 बातों का मतलब 9 अंक वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभावी किया गया है
ताकि उस अंक के अधीन रह करके इन 9 बातों को अपने जीवन के अंदर उतार करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकें और आगे बढ़ सकें और आपका आत्मिक जीवन सुदृढ़ और मजबूत हो सके। आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। मैं किसी पर भी ब्लेम नहीं करता हूँ। जो व्यक्ति जैसा कर रहा है उसके लिए वही फल लेकर के आएगा, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं, क्योंकि मैं किसी को जज नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि बाइबल के अनुसार जब आप उन फलों को पढ़ते हैं, उन वरदानों को पढ़ते हैं या यीशु मसीह के द्वारा कही गई इन 9 बातों को आप देखते हैं, तो आपको अवश्य मालूम चल जाएगा कि परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है तो ये 9 बातें मनुष्य के जीवन के अंदर क्रियान्वित होने लगती हैं, अर्थात ये 9 का अंक जो है वो उसके जीवन में क्रियान्वित होने लगता है। और ये 9 अंक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 9 अंक जो है किस चीज़ का अंक है, कंप्लीट है ये नंबर, क्योंकि इसके बाद पुनरावृत्ति शुरू होती है। और ये अंतिमता का नंबर है, अंतिम न्याय का नंबर है, यानी जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल हमें मिलने वाला है। हम ये समझ लें कि अगर इन 9 बातों को हम नहीं करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं और ये 9 अंक हमारे जीवन में प्रभावी नहीं है, तो समझ लें कि हमारे जीवन के अंदर फिर वैसा नहीं होगा जैसा परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। और हम अपने आप को भी और परमेश्वर को भी किसी न किसी तरीके से धोखा देने का यत्न करते हैं और हम अपने आप को इस समाज के अंदर, अपने कलीसिया के अंदर, अपने विश्वासी भाई बहनों के अंदर या दुनिया के सामने अपने आप को एक धार्मिकता का आवरण ओढ़ करके हम निकल रहे हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं और सच्चाई के साथ चल रहे हैं तो हमें इन आत्मा के 9 फलों के बारे में बात करनी चाहिए, हमें 9 वरदानों की बात करनी चाहिए। लेकिन मैं इससे पहले अगर मैं कहूँ कि इनकी बात तो मैं बाद में करूँ, पहले तो मुझे यीशु मसीह के द्वारा कही गई जो 9 बातें हैं, जब 9 अंक को वो प्रभावी कर रहे हैं तो वो बातें मेरे जीवन के अंदर होनी चाहिए। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी के लिए हमें सब कुछ बता दिया कि आप जीवन में कैसे समृद्ध हो सकते हैं, किस तरीके से आपके जीवन के अंदर सब कुछ हो सकता है। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 बाब और उसके पहले जब हम पढ़ते हैं तो पहाड़ी उपदेश हमें मिलता है। और ये पहाड़ी उपदेश जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पहाड़ी उपदेश को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर शुरुआत यीशु मसीह करते हैं। यहाँ पर 9 बातें बोली हैं। अब इन 9 बातों को आपको अच्छे से याद होगा, लेकिन आज आप इसको ज़रूर सुने। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आज आप इसको सुनते हैं तो आप ज़रूर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में हमारा जीवन ऐसा है। अगर ऐसा है तो वो आत्मा के फल और आत्मा के जो वरदान जिनकी बात आप करते हैं या मैं करता हूं, वो हमारे जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट हैं या नहीं है, या उनके अनुसार हमारा जीवन है या नहीं है, ये हमें पता चल जाएगा। हम एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं और वो बात ये है कि परमेश्वर की दृष्टि में हम धन्य लोगों की श्रेणी में आ जाएं। हम किसी भी तरीके से परमेश्वर के राज्य में धन्य लोगों की श्रेणी में आ जाएं। तो यीशु मसीह ने 9 बातों के जरिए, 9 अंक के जरिए एक बात को समझाया। 9 बातें बोली अर्थात 9 अंक। इसको समझ लें कि अंकों से बाहर नहीं है कुछ भी। मैं बार बार इस बात को बोलूँगा और बार बार बताऊँगा। तो पहली बात जब वो बोलते हैं तो वो कहते हैं धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब यहाँ पर आप उन 9 बातों में से एक बात को पूरा कर रहे हैं कि अगर मन के दीन है, यानी कि आपके मन के अंदर दीनता नहीं है, आप दीन तरीके से अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, आप अपने आप को अहम में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों के सामने जो है आप अपने ही तमाम बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और आपके अंदर मन जो है दीनता के साथ नहीं चल रहा है, तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब आप वचन को पढ़ रहे हैं तो उसका अपोजिट भी आप देखें, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ें हैं। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, एक सीधा होता है, एक उल्टा होता है। अगर धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर मान लीजिए हम मन के दीन नहीं है तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते। ये मैं नहीं बल्कि यीशु मसीह कह रहे हैं।
आप चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लें, कितना बाइबल पढ़ लें, कितना भी आपको वचन याद है, तो है ना आपको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो आपको मन का दीन होना पड़ेगा, आपको दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पड़ेगा। ये पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली। उसके साथ साथ दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और है ना वो कहते हैं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। अब यहाँ पर धन्य की श्रेणी है ना बताई है कि कौन व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हो सकता है। आप में से अगर ये गुण पाए जाते हैं तो मैं एक एक की छोटी छोटी व्याख्या कर रहा हूँ ताकि आप उसको जांच सकें। मुझे भी जांचना है क्योंकि मैं भी परफेक्ट अपने आप को नहीं कह सकता हूँ, कई बार चूक जाता हूँ। जब कोई व्यक्ति कह दे कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं ही सही हूँ तो वो व्यक्ति जो है सबसे बड़ा झूठा है, तो मैं उस श्रेणी में नहीं आना चाहता। मुझसे भी कई बार गलती हो जाती है, लेकिन क्षमा मांग करके फिर से आगे बढ़ता हूँ। तो वो कहते हैं कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि वे शांति पाएंगे। अगर आपके जीवन के अंदर शांति नहीं है, अगर आपके जीवन के अंदर अशांति फैली हुई है, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के जो कह रहे हैं कि शोक जो है, शोक में आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। शोक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ना आप कहीं कोप गृह में जाकर के बैठ जाएं और वहाँ पर ना एक मातम सा मनाने लगे, इसके लिए नहीं, बल्कि है ना वो शोक का वो समय होता है जब आपके जीवन के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिस परिस्थिति के कारण आपका मन दुखी हो जाए, आपकी आत्मा दुखी हो जाए, और फिर भी उस समय के अंदर आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं और उन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद दे रहे होते हैं जो परिस्थितियां आपके सामने खड़ी हैं। अगर आप उन परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देते हैं तो अवश्य आप शोक में अपने जीवन को आनंद में बनाते हैं। और यीशु मसीह इस बात को इस तरीके से कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है लेकिन ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। और यीशु मसीह अपनी शांति देने की बात करते हैं। तो ये अगर ये अपनी शांति देने की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी प्रताड़ना हमारे ऊपर आती है या किसी भी किस्म की, चाहे परिवार से आती है, चाहे दोस्तों से आती है, चाहे रिश्तेदारों से आती है, चाहे समाज से आती है, और हमारा जीवन शोक में चला जाता है, उस बात के में उस समय में भी आपको धन्यवादी बनना है और धन्य व्यक्तियों की श्रेणी में आना है ताकि आप शांति को प्राप्त कर सकें। और मेरा मानना यह है कि मनुष्य को तमाम आशीषों की जरूरत नहीं है, भौतिक वस्तुओं की जरूरत नहीं है, उसको जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है तो वो शांति की है। और यीशु मसीह जब ना आए हैं इस दुनिया के अंदर और हमारे जीवन के अंदर वो आए हैं तो वो शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। अगर हम आज भी अशांति में जीवन को जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जब है ना शोक में होते हैं, जब हमारी पीड़ाएं होती हैं, जब मुश्किलें आती हैं, जब दुख आते हैं, जब है ना परिस्थितियों से घिर जाते हैं, उस वक्त में हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं और कुड़कुड़ाहट के अंदर हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और वो ईर्ष्या दूसरों को देख करके होती है और दूसरे लोगों को देखते कि कितने समृद्ध हैं, इनके पास इतना क्यों है। और इस तरीके से जब वो है ना आप अपने जीवन को चलाते हैं और उन लोगों को देखना शुरू करते हैं तो आपका शोक जो है वो शोक नहीं रह जाता बल्कि वो कुड़न रह जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, ईर्ष्या होने लगती है और द्वेष आ जाता है। और फिर है ना आपके जीवन के अंदर तुलनात्मक श्रेणी में अपने आप को रखने लगते हैं और जब तुलना करने लगते हैं किसी चीज़ से तो आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। वो ऐसा क्यों है और मैं ऐसा क्यों हूँ, तो ये सब नहीं चलेगा। परमेश्वर कहता है कि जब है ना तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा समय आए तो आपको है ना क्या करना है, शोक में अपने को शांति के साथ बिठाना है, और क्योंकि परमेश्वर आपको उस वक्त में शांति देगा। और उसका पाने का एक ही तरीका है कि आप हर बात के लिए धन्यवाद दें क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। अब आप इसको समझ लें कि पहला थिस्सलुनीके 5 उसके 18 पद के अंदर जो लिखा है वो ये बात यहाँ पर पूरी होती है कि जब कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हर बात के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए ताकि उस धन्यवाद के समय में परमेश्वर हमारे धन्यवाद के देने के बाद परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर शांति को लेकर के आए। अगर आप अपने जीवन के अंदर शांति चाहते हैं, अपने परिवार के अंदर शांति चाहते हैं, तो जो भी कुछ परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में आपको क्या है, परमेश्वर का धन्यवाद करना पड़ेगा। शोक के समय में धन्यवादी बने। तीसरी बात यीशु मसीह कहते हैं जो धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आज मसीह लोग जो है हमेशा निराशा में जीवन को जीते हैं या तंगहाली में जीवन को जीते हैं या परेशानी में जीवन को जीते हैं या ना किसी वस्तु के लिए ना वो सालों तक तरसते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन शायद है ना हो और हमें अपने
अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा ना प्रभु, मेरा परमेश्वर वो ये कहता है कि अगर आप नम्रता के साथ चल रहे हैं आप धन्य हो जाएंगे। और पृथ्वी के अधिकारी का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है वो सब वस्तुओं का आनंद आपको उठाने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई है वो मेरे और आपके लिए बनाई, मानव के लिए बनाई। और मानव के लिए जब बनाई है तो मानव के लिए तमाम वस्तुओं को रखा है, और तमाम वस्तुओं को रखा है तो इसका मतलब हुआ कि वो सारी वस्तुएं हमारी हैं और परमेश्वर की हैं तो हमारी हैं, क्योंकि हम उसके संगी वारिस हैं। और इस संगी वारिस होने के नाते हम लोग परमेश्वर के द्वारा दी गई हर एक वस्तु का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी के अधिकारी हम नहीं बन पाते। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर नम्रता नहीं होती है। ये तीसरी बात है। ये आप समझ लें कि नौ अंक कैसे यहाँ पर प्रभावी हो रहा है, इसको समझेंगे आप कि 9 बातों के द्वारा, कि आप अगर नम्रता के साथ नहीं हैं तो आप पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो सकते। अगर आप है ना पृथ्वी के अधिकारी होना चाहते हैं या समृद्ध होना चाहते हैं, आप आजकल की भाषा में आशीषित होना चाहते हैं और बहुत आशीष पाना चाहते हैं जो भौतिक वस्तुओं की आशीष है, तो उसके लिए नम्रता बहुत जरूरी है। आपको नम्र बनना पड़ेगा। आप अपनी अकड़ में या अपने अहम में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब नम्र होता है तो उसके अंदर फल आते हैं, यानी कि झुक जाता है मनुष्य। आपको झुकना आना पड़ेगा। अब झुकना शुरू कर दिया तो परमेश्वर ने भी देना शुरू कर दिया। बिल्कुल स्पष्ट और सीधा सीधा सा एक संबंध, एक कनेक्शन है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं है। हमने 3 बातें देखी। चौथी बात हम देखते हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अब है ना धर्म की भूख और प्यास, यानी धार्मिकता की भूख और प्यास, जब है ना इस शब्द को मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो है ना थोड़ा सा अलग हट करके करता हूँ, लेकिन आज मैं उस तरीके से नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं केवल इस थोड़ा सा ना इस पर प्रकाश डालूंगा। और ये तृप्ति जो है वो धर्म के भूखे और प्यासे लोगों को मिलती है तब जब है ना भूख और प्यास हमारे अंदर होगी। और भूख और प्यास जब हमारे अंदर हो जाएगी तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन जो है फिर ना तृप्त किया कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास। अब धार्मिकता क्या है? आप बाइबल पढ़ते हैं, इसको धार्मिकता कहेंगे। आप वचन पढ़ते हैं, इसको धार्मिकता कहेंगे। आप प्रार्थना करते हैं, इसको धार्मिकता कहेंगे। यानी कहने का मतलब ऊपर के 3 स्वभाव जब है ना आप पढ़ रहे हैं, दीन होना, आपका शोक करना, और शोक करते वक्त आपको क्या बोलते हैं, धन्यवाद देना, और नम्रता का जीवन जीना, तो ये है ना आपके धार्मिकता का आधार है। अगर ये 3 क्रियाएं नहीं कर रहे हैं तो आप धार्मिक जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते, और धार्मिक जीवन के लिए आपके जीवन में कोई भूख और प्यास नहीं होगी, क्योंकि ये 3 क्रियाएं करेंगे तब जाकर के आप इस चौथी बात पर खरे उतरेंगे कि आपके अंदर प्यास होगी और आप है ना परमेश्वर के लिए प्यासे हो जाएंगे। भूख लगेगी, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना और याद करना है ना, भूख और प्यास नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने जो कहा है उसको अपने जीवन में उतारना और परमेश्वर को समझना, इस बात की भूख और प्यास की बात हो रही है। और ये जो ऊपर के काम है ये सब धार्मिकता में ही शामिल होंगे। तो आपकी तृप्ति हो जाएगी। अगर आप तृप्त नहीं हैं अपने जीवन के अंदर, आपको तृप्ति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये जो ऊपर की 3 बातें हैं, इन 3 बातों में से किसी न किसी की घटी है। आप उस घटी को पूरा कर दें, आप उस घटी को दूर कर लें, तो अवश्य आपके जीवन के अंदर वो जो तृप्ति है वो आनी शुरू हो जाएगी। चाहे वो हर प्रकार की तृप्ति होगी, चाहे वो धार्मिक तृप्ति है, चाहे वो सांसारिक तृप्ति है। तृप्ति मतलब परमेश्वर हर तरीके से तृप्त करेगा। अब यहां पर हम 4 बातों को देखें, हम 5वीं बातों को देखेंगे। तो 5वें कहते हैं, धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अब ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब आपके अंदर 3 बातें ऊपर की हो गई तो आप है ना तृप्त कर दिए जाएंगे। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप दयावान हैं, यानी दूसरों के ऊपर दया करते हैं, आप दूसरों को परेशानी में देख करके थोड़ा सा भी दया भाव दिखाते हैं, तो आप पर दया की जाएगी। आप है ना देख रहे हैं, एक व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के पास पहनने के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के पास रहने के लिए जगह नहीं है, आप उसको देख करके उसका मजाक बनाते हैं, या उसको अपने से निम्न स्तर पर समझते हैं, या उसको तुच्छ समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप दया नहीं प्राप्त कर सकते परमेश्वर की। आपको दया प्राप्त करनी है तो आपको दयावान बनना पड़ेगा।
और दयावान है ना बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपसे निम्न स्तर पर हैं, जो आपसे निम्न श्रेणी में जीवन को जी रहे हैं, उनके ऊपर आपकी दया होनी चाहिए। हमारी जो दया है वो ज़्यादातर हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे भाई बंधुओं पर, हमारे ना तमाम रिश्तेदारों पर होती है और उन्हीं के ऊपर दया दिखाते रहते हैं क्योंकि उन लोगों को हम जानते हैं। जबकि दया का मतलब है कि हमें उन लोगों के ऊपर दया दिखानी चाहिए जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं, जिन लोगों को हम समझते नहीं हैं। अगर आपके बस में जितना है उतना आप दया दिखाएं। अगर आप है ना आधी रोटी अगर किसी को दे सकते हैं तो ये दया की श्रेणी में आ जाएगा और आप पर भी परमेश्वर उस आधी रोटी के बदले आपको क्या करेगा, आपके ऊपर दया करेगा। अगर आपने है ना किसी भूखे को देखा और आपने उसको खाना नहीं खिलाया तो है ना वो कहेगा कि ये दया के लायक नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि हमने तुझे कब पिलाया, तो खिलाया या पिलाया। तो वो कहते हैं कि ना जब तुम इस छोटे से छोटों में से किसी के साथ करते हो तो मेरे साथ करते हो। हम सोचें, विचार करें कि हम कितना अनाथ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके पास ना खाने के लिए साधन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं ना उस बात को कहता हूँ कि आप उस काम को करें। मैं हमेशा इस बात का पक्ष धर रहा हूँ कि हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, और दया इसलिए से करनी चाहिए क्योंकि दया के साथ हमारे ऊपर भी दया होती है। परमेश्वर की दया को प्राप्त करने के लिए मेरा मन हमेशा दया करने के लिए भरा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास ना पैसे नहीं होते, लेकिन जितने भी होते हैं मैं उसी पैसे से ना दूसरों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास कहीं ना कहीं से साधन ना बन जाएगा, लेकिन उसके पास कोई साधन मुझे नज़र नहीं आता। इसलिए मैं उसके ऊपर दया करने के लिए हमेशा तैयार हो जाता हूँ और मैं दया कर देता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर दया प्राप्त करनी है परमेश्वर की, तो आपको परमेश्वर में दयावान बनना पड़ेगा। अभी मैं कुछ पिछले दिनों एक बात को रखा मैंने कुछ लोगों के समक्ष कि हम लोग है ना ऐसे पासवानों को जानते हैं जो बहुत वृद्ध हैं और जिनकी 60 साल उम्र हो चुकी है, और वो इंडिपेंडेंट पास्टर्स थे। उनके पास है ना कोई साधन नहीं था और आज वो बड़ी है ना तंगहाली में जीवन को जी रहे हैं। तो मैंने कुछ लोगों से कहा कि हमें उन लोगों की सहायता कुछ करनी चाहिए और ना इस तरीके से हमें दया दिखानी चाहिए। मैंने एक लेटर भी लिखा ताकि ना उस लेटर का जो लोग जवाब दे सकें कि क्या हम ना उनके लिए कुछ उनकी दवाई का है, उनके मोबाइल का रिचार्ज है या कुछ है ना और है ना ऐसी वस्तु, कभी जो है ना उनको सर्दियों में गर्म कपड़े हैं, हम वो है ना वस्तु उनको दिला पाएँ, ताकि ना परमेश्वर की जो सेवा उन्होंने इतने वर्षों तक की है और आज उनके पास साधन नहीं है, तो क्या ना हम उनकी मदद नहीं। तो ये दया भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो हमने जब की तो ना बहुत एक या दो लोगों ने ना उसका रेस्पॉन्स दिया, उससे मतलब, लेकिन हम तो जितना हो सकता है हम उतना करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब हमने दया दिखाना है। गरीब आदमी को देखा है हमने, उसको लताड़ना नहीं है, उसके ऊपर ना तोहमत नहीं लगानी है, और हमें उससे क्या करना है, प्रेम करना है और उसके अपनी दया को दिखा, ताकि हम पर दया हो। हम उसके लिए नहीं कर रहे बल्कि अपने लिए परमेश्वर की दया को हम क्या कर रहे, प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं। तो ये हमने न देखी 5 बातें देखी। छठी बात जो हम देखेंगे, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। अब हमारे मन के अंदर तो तमाम व्यर्थ की बातें, तमाम व्यर्थ के विचार, तमाम है ना उल्टी सीधी बातें, वो ऐसा करता है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये पास्टर ऐसा है, ये बिलीवर ऐसा है, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसा है। अरे उनसे लेना देना क्या है, हमें अपना व्यक्तिगत जीवन देखना है। और है ना अगर मान लीजिए हमारा मन ही शुद्ध नहीं है तो क्या हम परमेश्वर को देख पाएंगे? परमेश्वर ऐसे मन को पसंद करेगा कि है ना जिस मन के अंदर इतनी गंदगी भरी हो, जिस मन के अंदर द्वेष भरा हो, जिस मन के अंदर तमाम बुरी विचार भरे हो, जिस मन के अंदर तमाम घमंड भरा हो, ऐसे मन को परमेश्वर पसंद नहीं करेगा। और परमेश्वर ना ऐसे मन को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि शुद्ध मन को पसंद करना चाहता है वो, और शुद्ध मन चाहता है हमारा। तो धन्य लोगों की श्रेणी वही लोग होंगे और वे परमेश्वर को देखने पाएंगे। हाँ, यानी कि हम स्वर्ग में जाने पाएंगे। अगर नहीं किया तो शायद नहीं जा पाएंगे। खैर है ना, हमारा 6 बातें हो गई। हम 7वीं बात पर जाते हैं। 7वीं बात है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अभी हम कहते हैं परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो हम कितना मेल करवाते हैं परमेश्वर से। हम है ना परमेश्वर से मेल कैसे कराएंगे? हम जीती जागती क्या बने, पत्री बन जाएं। हमें लोग हमारे भले कामों को देख करके, बाइबल कहती है कि लोग हमारे भले कामों को देख करके बदलते चले जाएं और
कहें कि देखो इनमें परमेश्वर काम करता है। और जब इस तरीके से आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर के साथ ना बातचीत करते हैं और परमेश्वर की क्रियाओं को करते हैं, दूसरे लोगों को ना ये एहसास हो जाता है, देखो ये परमेश्वर का जन है, इसके अंदर ना दीनता भी है, इसके अंदर शोक, ये शोक में भी है ना क्या करता है, जब दुखी होता है तब भी है ना धन्यवादी बना रहता है, ये नम्रता भी इसके अंदर है और धर्म की भूख और प्यास भी इसके अंदर है, दयावान भी ये है। और है ना ये जब है ना ये क्रियाएं देखता है तो वास्तव में आपके जीवन को देख करके लोग परमेश्वर से मेल करने लगते हैं और परमेश्वर के पास आने लगते हैं। आपको पढ़ते हैं लोग, आपको जांचते हैं लोग, आपको देखते हैं, चाहे आप पास्टर हैं, आप बिलीवर हैं, आप भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, हम सबको ना सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और उन्हीं को देख करके पीछे आगे और पीछे चर्चा होती है कि हम कैसा जीवन को जीते हैं। आपको अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए ताकि लोग आपके जीवन को देख करके, आपके भले कामों को देख करके परमेश्वर के साथ मेल कर सकें, ताकि हम लोग धन्य से लोगों की श्रेणी में आ जाएं और हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। कहने से संतान नहीं हो जाएंगे, यीशु मसीह विश्वास कर लिया संतान बन गए, ऐसा नहीं है। ये 9 बातें जो हैं, ये 9 नंबर को हमारे जीवन के अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए। अंतिमता का है, बाइबल में मैंने बताया कि अंतिमता का नंबर है, यानी अंतिमता का, यानी आपके न्याय का नंबर है। अगर ये 9 बातें अगर आपके जीवन के अंदर ना सही सटीक नहीं उतर रही हैं तो आपका न्याय जो है इन्हीं के द्वारा होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान रखिए, आपको दूसरे तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगा बाइबल के अंदर। जब नए नियम में आप जाते हैं, आगे पढ़ते हैं, पत्रियों में पढ़ते हैं, तो वहां पर एक्सप्लेनेशन है ना थोड़ा सा खोल करके कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं आधार यही है। आधार ये 9 बातें हैं, 9 की 9 ही है, इनसे 9 से अलग नहीं है कुछ भी। अगर हम कह रहे हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा हम पर मंडला रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर है, मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लिया है, तो कह देने से पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा के गुण ये हैं। यीशु मसीह बता रहे हैं पहले से कि तुम्हें क्या कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से तुम लोग धन्य लोगों की श्रेणी में आओगे। खाली मात्र कह देने से कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, इतना काम नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देगा, हमें ट्रांसफॉर्म कर देगा, हमारा जीवन है ना बिल्कुल जैसा है वैसा नहीं रहेगा, बिल्कुल एक नई दिशा और दशा में वो हमें ले करके जाएगा और है ना हमारी सोच को बदलेगा, हमें मन का दीन बना देगा। वो हमारे शोक करने के समय में भी हमें क्या करेगा, धन्यवादी बना देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब शोक का समय आया था तब भी धन्यवाद दिया था, और वो नम्र बना देगा। यीशु मसीह के जैसे आपको नम्रता और धर्म की भूख और प्यास आपके अंदर आने लगेगी, यानी परमेश्वर को खोजने की प्यास आने लगेगी। लोगों को नहीं खोजेंगे, वो को क्या कहता है, लोगों की दृष्टि की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, आप दयावान बन जाएंगे, लोगों पर दया करेंगे जैसे यीशु मसीह दया करता था दूसरे लोगों के ऊपर। और अगर फिर आपके जो ये सब क्रियाएं हो जाएंगी तो छठी बात में क्या होगा, आपका मन जो है वो क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध हो जाएगा तो फिर आप परमेश्वर को देखने पाएंगे, रूबरू देखने पाएंगे और जाने पाएंगे। और अगर जब आपने ये करा लिया तो आपके पास एक पदवी जो है ना, जिसकी बात ना पर कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, जो पदवी अभी शायद है ना है या नहीं है, मैं इसको ना नहीं कह सकता, मैं कोई जज नहीं हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कोई ऐसी डिक्लेरेशन नहीं देना चाहता कि नहीं बात ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मेल करवाने वाले ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, अर्थात वो लोग जो अपने व्यक्तिगत जीवन को आदर्श जीवन बना लेंगे। यानी कि ये 9 अंक जो है ना, 9 बातें यीशु मसीह के द्वारा कही गई हैं, इनको अपने जीवन के अंदर उतार लेंगे। आप पूरी बाइबल को पढ़ते रहिए, पूरी बाइबल को इस याद कर लीजिए, कोई लाभ नहीं होने वाला है। भाई यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, रोजाना आप व्हाट्सएप में ना मैसेज भेजते रहिए, ओ आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप जितने लोग व्हाट्सएप मैसेज रोजाना भेजते ना, ये आए तना भेज दिया, आज ये आई थी, वहाँ से आई, यहाँ भेज दिया, यहाँ से आई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका व्यक्तिगत जीवन नहीं सुधरने वाला है, आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। आपके व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब आप परमेश्वर के उस वचन को, परमेश्वर की उस क्रिया को आप समझने लगेंगे। और यहाँ पर जो ये मैंने बताया कि 9 अंक जो है न्याय का अंक है, तो इन 9 बातों के द्वारा ही आपका न्याय होने वाला है। और क्योंकि मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ 9 अंक के बारे में, क्योंकि अंतिमता का अंक है, तो ना इसके बारे में मैं बहुत डीपली बता सकता हूँ, क्योंकि अंतिम न्याय है ना, क्योंकि मैंने उस पर स्टडी की है थोड़ी बहुत, तो ना उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ। अभी कर रहा हूँ, अभी भी चल रही है, लगातार चल रही है, जीवन की जब तक सांस है तब तक चलती रहेगी, कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन इतना तो मैं समझ ही गया हूँ कि अगर ये बातें नहीं है, ये 9 बातें मेरे जीवन
जीवन के अंदर नहीं है तो मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। मुझे इतना पता है, ना आपको पता है नहीं पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डिक्लेयर करता हूँ अपने वक्तव्य में इस बात को कि अगर ना ऐसा नेचर मेरा नहीं है, इनके तरीके ऐसा नहीं है, तो मैं वास्तव में स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे कर्म ही तो मुझे स्वर्ग में लेकर के जाएंगे। मेरे कर्म ही तो के अनुसार तो मेरा ना न्याय होना है। तो मैं ना इस बात को मानता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी रीति से मुझसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन मनुष्य हूँ, फिर भी कोई ना कोई गलती होती है, उसकी क्षमा मांगता हूँ, बार बार ना क्षमा मांगता हूँ, हर रोज ना क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। और ना रोज ना जब रात को सो जाता हूँ बिस्तर पर, तो मैं कहता हूँ प्रभु मुझे आज के तमाम दिन के लिए धन्यवाद कि तूने ना मुझे सही रखा, और मुझसे जो गलती हुई है उन गलतियों के लिए भी मुझे माफ़ करें। हमें गलती मानने में कभी भी है ना शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं तो आप लोगों के समक्ष भी कहता हूँ कि जब वीडियो में कुछ बोलते वक्त मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ परमेश्वर से भी और आपसे भी, क्योंकि बोलने में कई बार चूक जाते हैं, क्योंकि जब बोलते हैं तो कई बार है ना कुछ शब्द ना ऐसे निकल जाते होंगे या कुछ रेफरेंस ऐसे निकल जाते होंगे जो नहीं होंगे, और फिर है ना हम सोचते हैं अरे तो इसने तो ऐसा बोला होगा। तो गलतियों को मानने में कोई बुराई नहीं है, सॉरी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने देखे 7 देखे, 8वां देखेंगे, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। अब यहाँ पर ना हम सिर्फ इसको धर्म के कारण देख लेते हैं। हमें ना हमें एक नाम दे दिया, धर्म क्या है, मतलब धर्म क्या है, हम क्रिश्चियन हैं, हमें ना मुस्लिम है, हम हिंदू है, ये हिंदू है, ये पारसी है, ये यहूदी है, ये जैन है, ये ना सिख है। इस तरीके से हमें ना धर्मों को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धर्म की परिभाषा कुछ और है। यानी परमेश्वर जो परमेश्वर ने नियम और विधियाँ ठहराए हैं उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति चलता है और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाता है तो वो उसके लिए धर्म बन जाता है, उसके लिए धर्म बन जाता है। और वो जो सांसारिक ना धर्म जो रिटिन में आ रहा है, ये धर्म नहीं है, बल्कि जो आप जिसके अनुयायी हैं, यानी जिसको आप आदर्श बना रहे हैं, अगर उसकी शिक्षा पर आप चल रहे हैं और वो आपके जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो समझ लें कि आपके जीवन के अंदर एक अद्भुत काम होगा कि आप जो है परमेश्वर के द्वारा एक नई सृष्टि बनते चले जाएंगे, और पुरानी बातें आपके अंदर बीतती चली जाएंगी। और जब नई सृष्टि बनती चली जाएंगी तो आपके लिए वही कार्य जो है ना आप सीख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो धर्म बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप जो एक शिक्षा ही हमारे लिए धर्म बनती है। तो यीशु मसीह की ये शिक्षा है, ये 9 बातें जो शिक्षा के रूप में है, और ये 9 बातों से वो हमें सिखाना चाहता है। तो वो क्या करेंगे, परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। अगर ये नहीं है तो अगर मान लीजिए ये सब करते हुए अगर हमारे ऊपर सताव ना है, हमारा दीन है, और है ना हमें हम पर कोई ताने ना कसे, कोई बुरा ना कहे, तो ये कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर ये हम उसको करने के बाद भी अगर मान लीजिए वो हम पर ये सब सताव आता है, हम नम्रता के साथ चले तब हमें कोई सता रहा है, हमें ना क्या बोलते धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, यानी कि अच्छे बात काम करना चाहते हैं, और ना उसके बाद ना हमें कोई सताता है, हम दया कर रहे हैं तब भी कोई हमें बुरा भला कहता है, या ना हमारे मन के अंदर कोई द्वेष नहीं है, और फिर भी लोग है ना हमें बुरे दृष्टि से देखते हैं। हम परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए अपने जीवन को आदर्श जीवन बना रहे हैं, और उसके बाद भी इन कामों को करने के बाद भी हमारे ऊपर सताव आता है। मेरा क्योंकि बाइबल को अगर मैं गहराई से पढ़ रहा हूँ तो इसी बात को ना समझ पाया हूँ, तब भी अगर हमें सताव आता है तो ध्यान रखें, आप सीधे स्वर्ग के राज्य में जाने के योग्य बन गए हैं। आपको परमेश्वर ने अपने राज्य में जगह दे दी है, क्योंकि परमेश्वर आपको पढ़ रहा है, परमेश्वर आपको जान रहा है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके मन को जान गया है, आपके विचारों को जान गया है, और आपके लिए एक राज्य ठहरा दिया है। इस बात को ना भूलें कि तो वहाँ पर भी आपको ना एक बात मिलती है, मन के दीन हैं उनको स्वर्ग का राज्य मिलेगा, और जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, यानी कि ऐसे काम करने के बाद, अच्छे कर्म करने के बाद अगर सताव आ रहा है आपके जीवन के अंदर, तो भी आपके पास में ना स्वर्ग का राज्य है। तो दोनों ही बातों में स्वर्ग का राज्य आप प्राप्त कर सकते हैं, या तो इतने दीन बन जाएं, या आप धार्मिकता के आचरण करते हुए आपके ऊपर सताव आ जाएं। तो कहने का मतलब है दोनों ही कह सकते हैं, दोनों हाथों में लड्डू हैं, मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं आम भाषा में।
आखिरी बात पर जाएंगे, और आखिरी बात जो है वो 9वीं बात है, यानी कि अंक 9 यहाँ पर पूरा होता है। और इनमें से कोई भी कमी है तो आपको बता देता हूँ कि जो नंबर है ना, जितनी बातें आप पूरी कर रहे हैं ना, वो नंबर आपके जीवन में इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। यहाँ पर है ना, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको, थोड़ा के समझ में आ जाए कि वो नंबर आपके जीवन में इम्प्लीमेंट होगा। फिर अगर 9 है तो 9 के अनुसार ही आपके जीवन के अंदर होने वाला है। जैसे मैंने 40 में बताया था, मूसा का 40 साल, 40 साल और 40 साल, बिल्कुल ऐसे ही 40 साल है ना जंगल में भटकना, 40 साल तक मन्ना को खिलाना, 40 दिन तक वो पहाड़ी पर रहना। मतलब उसके जीवन चरित्र से थोड़ा सा बताया था आपको पिछली वीडियो में, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। मूसा के 40 साल कैसे ना व्यतीत हुए और कैसे 40 अंक का इंप्लीमेंट वहाँ पर किया है। खैर, हम अभी 9 पर आते हैं, 9 अंक की बात करते हैं। तो यहाँ पर 9वीं बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम 9 फल की बात नहीं कर रहे हैं, हम 9 आत्मा 9 वरदानों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनको आप जानते हैं। इन 9 बातों पर है ना आपने चर्चा बहुत कम सुनी होगी। 9 बहुत कम बात है ना बात करते हैं लोग, बस एक आध पद पढ़ा छोड़ दिया है ना। मैंने तो बहुत नहीं देखा, मैंने 41 साल की सेवा में मैंने नहीं देखा कि कोई इस पर इतना ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैंने एक आध जन को सुना है, और वो भी है ना कोई बाहर के व्यक्ति रहे, उनको सुना है। और मैं तो है ना इसको जब मैं पहली बार पढ़ा था तब से मेरे जीवन के अंदर ये मैंने इसको उतार लिया और कोशिश की कि मैं इसके अनुसार चल सकूं। पूरी रीति से चल रहा हूं ऐसा भी नहीं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। उसके 9वीं बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने कही कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण अब यहाँ पर मेरे कारण आता है, ठीक है ना। वो धर्म की बात ना अलग थी और यहाँ पर मेरे कारण अलग आ रही है। देखिए दोनों बातों में अंतर है। आप अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो ना आप किसके अनुयायी हैं? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का धर्म यानी क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित होना। हम क्या करते हैं? दुख मनाते हैं। हम क्या करते हैं? अरे वो ऐसा कह रहा है, उसने ऐसा बोला, वो हमारी क्रिश्चियनिटी के लिए ऐसा बोल रहा है, हमारे ऐसा बोल रहा है। आप है ना कुड़कुड़ा रहे हैं, आप है ना ईर्ष्या रख रहे हैं। अब जब आपकी प्रार्थना होगी ना तो वो प्रार्थना भी आपकी ईर्ष्या पूर्ण हो जाएगी। अब प्रार्थना में कहेंगे उनको देख, उनके साथ ऐसा कर, उनको रोक दे, ये कर दे। अरे आप बाइबल को पढ़ें, सही ढंग में पढ़ें, आपको मालूम चल जाएगा। आपको आनंदित होने का समय है, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बाइबल कहती है कि तुम अपने विरोधियों के लिए आशीष मांगो, और हम उनके लिए क्या मांग रहे हैं? एक तरीके का श्राप। वो है ना ऐसे हो जाए, वो है ना ऐसा हो जाए, उसने ऐसा किया ऐसा हो जाए। ये सब करना बंद करिए। अगर ये कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ऊपर की जितनी भी क्रियाएं आप कर रहे हैं सब फेल हो जाएंगी। ये जो 9 बातें आपको देख रहे हैं कि अंत में उसने अपने आप को रखा है। अंत में प्रभु यीशु मसीह कहे मेरे नाम के कारण अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है, तुम्हें कोई सताता है या कोई झूठ बोलता है और तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करता है, तो है ना इसमें आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मुझे उम्मीद है कि ना आपको ये 9 अंक बहुत पसंद आया होगा और आप इसमें इस पर ज़रूर चिंतन और मनन करेंगे। मैं समय समय पर ना इसी तरीके से आप लोगों को एक संदेश के रूप में इन अंकों को बयान करता रहूँगा और बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को भी आपके सामने लेकर के आऊँगा। और मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं बिल्कुल सिस्टम से आऊँ कि ना एक ना सीरीज बना दूँ, तो वो सीरीज अगर जिस दिन मैंने बना दी उस दिन लोग जो है अट्रैक्ट मतलब जो कहते हैं कि वो सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको बोरियत महसूस होने लगेगी। मैं चाहता हूँ कि ना कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना उन्होंने कभी नहीं सुनी, जो कभी नहीं देखी, उन बातों को मैं है ना परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को जो मुझ तक पहुँचे हैं मैं उनको आप तक पहुँचा पाऊँ। और फिर ना उसके बाद ना फिर एक लोगों का एक ऐसे जो हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसके बाद फिर ना हम उस पर एक स्टडी, हेल्दी स्टडी को कर सकें। और मैंने जैसा मैं कहता हूँ कि मैं कोई मिशन नहीं खड़ा कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे है ना परमेश्वर ने दिया, मैं शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ तो मैं सिखा ही रहा हूँ और वो काम मैं करता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप अपने व्हाट्सएप आप अपना नंबर है ना मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कर दें, नाम ज़रूर मेंशन कर दें, कहाँ से हैं ये भी मेंशन कर दें, ताकि मैं अभी जब है ना ऑनलाइन है ना आपको साथ है ना बातचीत करूँगा और जो आपके साथ ना जो ऑनलाइन है ना स्टडी या ग्रुप या ग्रुप बनाएंगे और ना जब मीटिंग लेंगे तो उस वक्त में मुझे काम आएगा कि मैं आप लोगों तक वो संदेश पहुंचा सकूं कि मैं इस समय आपके पास आपको अवेलेबल रहूंगा, आपको समय मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा ताकि आप लोग उसके। और अगर मैं यूट्यूब पर लाइव आया तो भी है ना आपको अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि है ना दूसरे लोग है ना इसको इस परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को सीख सके, जान सके और परमेश्वर की महिमा
महिमा वो लोग कर सके। तो परमेश्वर भला है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर इस पूरी दुनिया से प्रेम करता है, और आपके घर परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहे, आपके परिवार के अंदर तमाम आनंद आने पाए और किसी बात की घटी आपके जीवन के अंदर ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपके समक्ष हूँ और हमेशा रहूँगा, और जब तक ना परमेश्वर ने मुझे रखा है आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा। और प्रभु में आप सब आशीषित और आनंदित बने रहें। आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।